सीपेक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, सीपेक के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमाकारी हुई, लाखों अफराद को रोजगार मिला। सीपेक से तवानाई बहरान खत्म करने में मदद मिली, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ी। अब सीपेक का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, खुशहाली का नया दौर आएगा। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। सानहा बाजोड़ के बायस सीपेक तकरीबात महदूद कर दी। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। नफामत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सीपेक के दूसरे मरहले में दाखिल होकर पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। चीन के साथ अहम दस्तावेजात पर दस्तखत हुए हैं, जिससे माशी ताउन बढ़ेगा। चीनी नायब वजीर आजम ही लिफेंग का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म। सीपेक तकरीब से खिताब में कहा कि इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में ताउन के इजाफे की जरूरत है। पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। सीपेक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, सनती तरक्की की राह हमवार की। पाक चीन दोस्ती हमालिया से बुलंद और समुद्र से गहरी है। सीपेक ने दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को जिला बख्शी है। सीपेक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर 100 रुपए का यादगारी सिक्का जारी किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब वजीर आजम ने सिक्के का इजरा किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान ML1 के फ्रेमवर्क और शारह कराक्रम की रीअलाइनमेंट समेत मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीनी नायब वजीर आजम की शिरकत। तकरीब में चीन के नायब वजीर आजम ही लिफेंग को ऐवान सदर में हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान दिया। वजीर आजम, वफाकी वज़रा और अस्करी कायदीन भी तकरीब में शरीक थे। इससे पहले चीनी नायब वजीर आजम की वजीर आजम हाउस आमद के मौके पर शहबाज शरीफ ने चीनी मेहमान का इस्तकबाल किया, काबीना के अरकान से तारुफ करवाया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की हालत खतरे से बाहर नहीं। बार बार तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। बच्ची को जहर दिया गया या नहीं, टेस्ट फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। 7 दिन से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्चे की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अल-फरीद जफर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिविल जज की अहलिया पर दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफात शामिल कर ली गई हैं। मुलजिमा ने 1 अगस्त तक लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया, जब उसे जज की अहलिया ने वालिदैन के हवाले किया। बच्ची के वालिदैन ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस देते हुए पुलिस को किसी दबाव में आए बगैर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की थी। बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिम खातून के शौहर सिविल जज आसिम हफीज ने कहा है कि उनका जिस तरह वहशियाना मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इससे तो बेहतर है कि उन्हें ज़बह कर दिया जाए। न्यूज़ वेबसाइट वी न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने रिजवाना के वालिदैन पर लालची होने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, रिजवाना उनके घर 10,000 रुपये पर मुलाजिम थी और अपने पैरों पर चलकर वालिदैन के पास गई। आसिम हफीज ने कहा कि सवाल यह है कि अगर वो और अहलिया अदालत से बेकसूर साबित हुए तो उनकी खानदानी साख को लगे जख्मों का अजाला कौन करेगा। आसिम हफीज ने अपने अहलिया के नफ्सियाती मसाइल का ये कहकर एतराफ़ किया कि वो सख्त मिजाज जरूर थी, पर उनकी बीवी ने उन्हें बताया कि उन्होंने कभी मारपीट नहीं की। तोशा खाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 342 का बयान रिकॉर्ड न करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। इससे पहले आज की समाअत में पेश चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें कल बयानात दिए गए हैं, वो पढ़कर अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। उन्हें कोई डर नहीं, सब पढ़कर बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। वो मुतमईन होंगे तो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे ना। जज ने कहा कि आपके वकील ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बताया और समझाया जा सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जाते।
सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में हुक्म इम्तना देने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करके तारीख दे दी। फौरी रिलीफ न मिलने पर चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त 1 घंटे में एडमिट नंबर अलॉट कर दिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुक्म इम्तना न देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में है। चेयरमैन पीटीआई कहते थे घबराना नहीं, आज वो खुद घबराहट का शिकार हैं। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। मामले खुसूसी आता तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई ने तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगा दी हैं। मामला तोशाखाना से चोरी का है, बहानेबाजी की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई को बताना है कि तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर से मुतालिक तहकीकात के लिए FIA में तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। कहा साइफर इंक्वायरी के खिलाफ हाई कोर्ट में पहले ही दरखास्त दायर की जा चुकी, जिस पर नोटिस भी हो चुका। एक ही मामले पर दूसरी दरखास्त किस तरह दायर की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज दायर करदा दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ऑडियो लीक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामले पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इंक्वायरी और FIA का नोटिस गैर कानूनी है, कल अदम करार दिया जाए। FIA ने कौमी राज पर सियासत करने और खुफिया दस्तावेज अफशा करने के इल्जामात की इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आज़म को 1 अगस्त को तलब कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत सियासत में मुलविस वज़रा, मुआवनीन और मुशीरों को फौरी तौर पर डी नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कुछ वज़रा, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी को सियासी वाबस्तगी पर भर्ती किया गया। निगरान काबीना के बाज़ अफराद मीडिया पर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं, जो निगरान हुकूमत के रूह के मुनाफी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वज़रा और अरकान असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की क़यादत का साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, सूबाई वज़रा मोहम्मद खान लहड़ी, सरफराज डोमकी से राबते, सूबाई वज़ीर सरदार मसूद लोनी, साबिक वज़ीर शुएब नौशेरवानी की भी नून लीग में शमूलियत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमाओं की आज BAP के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा मुल्क में महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। मौजूदा माली साल में शरह नमू 2 से 3% के दरमियान रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी। PSX 100 इंडेक्स में 950 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,034 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 291 रुपए पर बरकरार। पाकिस्तान के मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है। यकीन है पाकिस्तानी मईशत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मंसूबा शुरू किया था। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि 2018 से 2022 तक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। उस दौर में तारीख का सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा रिपोर्ट हुआ। मौजूदा हुकूमत गर्दिशी कर्जे में कमी लाई। 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। हम इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते। पहली शर्त है शफाफ इंतखाबात और दूसरा मुतालबा हमारा है फौरी इंतखाबात। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को सही गिना जाए। हम 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। पहला मुतालबा शफाफ इंतखाबात, दूसरा मुतालबा फौरी इंतखाबात। MQM पाकिस्तान इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी ठीक करने का मुतालबा लेकर मैदान में आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची की आबादी 3 करोड़ से कम पर कबूल नहीं। हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दें। हम औरंगजेब साहिबा का, अगर आसमा साहिबा का इंटरव्यू सुने, उसमें उन्होंने कहा जी हमने बंदिश नहीं की नाम की, तो भाई किसने की ये भी बताएं। उन्होंने कहा इमरान रियाज के ऊपर कान में जज के कुछ कहा है, तो वो क्या इशारा करना चाह रहे हैं। ये बुग्स एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है वो सारी पार्टियों के अंदर है और आपको नजर आ रहा है। और जब वक्त जरूरत वक्त हाल हो वो गालियां दे देते हैं, जब वक्त हाल हो वक्त जरूरत हो नन्हे मन्ने बच्चे बन के खुद अच्छा बन के अपने आप को पेश कर देते हैं। साबिक विफाकी वज़ीर फैसल बाबरा की मरीम औरंगजेब के बयानात पर तनकीद। कहा मरीम औरंगजेब ये कहकर क्या बताना चाहती हैं कि हुकूमत ने चेयरमैन PTI का नाम लेने पर पाबंदी नहीं लगाई। हुकूमत क्या इशारा देना चाहती है, किसे निशाना बनाना चाहती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फैसल बाबरा ने कहा कि तमाम जमातों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए बुक्स है। हुकूमती जमातें भी इस खाम ख्याली में चली गई हैं कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मगर पाकिस्तान में कोई ऑप्शन आखिरी ऑप्शन नहीं होता। 1 पेज के सवाल पर बाबरा ने कहा कि साफ और गंदा पेज एक नहीं हो सकता।